ಬಿಡಲ್ಲ ಒಳಗೆ. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। आपने फर्स्ट में जो वीडियो देखा है वो शिवमोगा का है। शिवमोगा में हमलावरों ने चाकू से घोंट कर हर्ष नाम के एक युवक की हत्या कर दी है। इस घटना के बाद शिवमोगा में तनाव फैल गया है। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज की है। वहीं हालात पर कंट्रोल पाने के लिए पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। बताया जा रहा है कि हर्ष नाम के युवक की हत्या के बाद लोग भड़क गए और उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये एहतजाज को देखते हुए स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। हर्ष नाम के युवक पर किसने हमला किया, पुलिस इस बात का पता लगा रही है। मरने वाला हर्ष बजरंग दल का मेंबर बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इसे हिजाब विवाद से जोड़कर भी देख रही है। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो गत 7 फरवरी को हिजाब के खिलाफ हुए एहतजाज में शामिल था। रविवार रात 9:30 बजे की यह घटना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने चाकू से युवक पर हमला किया। घायल अवस्था में हर्ष को अस्पताल ले जाया गया। इस घटना पर कर्नाटक के गृह मंत्री आराग ज्ञानेंद्र ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतें स्कूल छात्रों में नफरत का बीज बो रही है। ये ताकतें देश की छवि खराब करना चाहती है। देश को अस्थिर करने के लिए कई ताकतें हमारे बीच सक्रिय हो गई है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है। गृह मंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। तो कर्नाटक के गृह मंत्री ये जो बोल रहे हैं कि ये ताकतें देश की छवि खराब करना चाहती है, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कर्नाटक के अंदर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों को बैन करके देखो। सारे जो परेशानियां आपको आ रही है वो खत्म हो जाएंगी। इंडिया की आवाम को अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि कर्नाटक की सरकार बीजेपी चला रही है या आरएसएस चला रही है। पुलिस वालों से ज्यादा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग दिख रहे हैं जहां पर भी देखो। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आप ये जो तस्वीरें देख रहे हो दोस्तों, ये शिवमोगा की कल रात की ही तस्वीरें हैं, जिसके अंदर तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस वाले जो है सिर्फ मुसलमानों को ही रोक रहे हैं। हमारे पास कई ऐसे वीडियोस है जिसके अंदर साफ तौर पर देखा गया है कि मुसलमानों के प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया है। अगर से कर्नाटक के गृह मंत्री इस बात की जान करके ये इन्फॉर्मेशन भी दे तो अच्छा रहेगा। कर्नाटक में अगर किसी की मौत हुई है तो वहां पर पुलिस है, प्रशासन है, वो लोग इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं और वो लोग एक्शन लेंगे। दूसरे जाहिल अनपढ़ लोगों को एक्शन लेने की क्या जरूरत है, तब पुलिस वहां पर मौजूद है। कर्नाटका में अमनो अमान था, लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद हो चुके थे, मगर कि जब से हिजाब का मुद्दा हो जानबूझकर गवर्नमेंट वहां पर शुरू करी है, तब से माहौल खराब होता जा रहा है। और इस चीज की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका की बीजेपी सरकार ही है। फॉर्मर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने हिजाब पर कहा है कि ये जो ड्रेस कोड के हिजाब को लेकर मसला शुरू हुआ है, ये स्कूल और कॉलेज वाले पहले ही स्कूल खुलने से पहले, कॉलेज खुलने से पहले ही डिसाइड करने का था। जनवरी और फरवरी में ये करना जाहिर सी बात है कि किसी प्लानिंग के तहत यह सब हो रहा है ताकि मुस्लिम लड़कियों को तालीम हासिल करने से रोका जाए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर सीएम केसीआर कल महाराष्ट्र पहुंचे और उन्होंने वहां पर के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने एनसीपी चीफ शरद पवार से भी मुंबई में मुलाकात की। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। पहली बार मैं उनके घर पे आया हूँ, तो हमारा फर्ज बनता है। वो हमारे बुजुर्ग है, हमारे सीनियर नेता है। हम आज उनसे सलाह मशवरा भी करने आए हैं कि देश ठीक से नहीं चल पा रहा है। जिस ढंग से हमको विकास करना चाह रहे उस ढंग से विकास नहीं हो पा रहा है। कुछ चेंजेस 75 साल के आज़ादी के बाद संभावित रूप का विकास देश में नहीं हुआ है, तो इसके वजह भी, इसके कारण भी हमें ढूंढना चाहिए। कुछ नए संकल्प के साथ, नया आशा के साथ, कोई नया एजेंडा लेकर के। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर अन्ना भी क्या जबरदस्त गेम खेल रहे हैं। बीजेपी एक तरफ तेलंगाना से टीआरएस को हटाने की कोशिश कर रही है, बड़े बड़े प्लान डाल रही है, तो वहीं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर मोदी को ही सेंट्रल से हटाने की प्लानिंग डाल रहे हैं। वाह, कांग्रेस को बाहर रख के इस तरह का तीसरी आघाड़ी होनी चाहिए, ये इन्होंने कहा था। मैं आपको एक बात साफ बताना चाहूंगा। आज एक शुरुआत हुआ है हम दोनों के बातचीत से। हमने साफ बता दिया है कि इसमें कोई ज्योतिष करने की जरूरत नहीं है। हम देश के दूसरे अन्य नेताओं से हम लोग बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे, किस प्रकार का मतलब चीज बनना चाहिए, किस प्रकार का शुरू होना चाहिए, उसका जल्द से जल्द तय होगा, तब हम आपको बता देंगे, देश के सामने भी रखेंगे। सभी विषयों पर हम एकजुट हो गए, सहमत भी हो गए। आगे चल के मिल के काम करने के लिए हमने तय किया है, क्योंकि देश में भी काफी अन्य लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, जो हम ख्याल लोग हैं, हम जैसे सोचते हैं। उन लोगों से भी मेरा बातचीत हो रहा था।
उद्धव जी का भी बातचीत हो रहा था। कुछ ही दिनों में हैदराबाद या किसी अन्य स्थान पर हम सभी लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक रास्ता तय करेंगे क्या करना चाहिए। इतना तो मैं जरूर करना चाहूंगा इस खुशी के मौके पर, इस अच्छे मौके पर। हम दोनों भाई लगते हैं इसलिए कि हमारा 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। महाराष्ट्र सरकार की मतलब कोऑपरेशन से हमने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, जिससे हमारा तेलंगाना का किस्मत खुल गया है। जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट हमने बनाया बहुत ही अच्छा फायदेमंद हुआ, और आगे चल के भी महाराष्ट्र के साथ हमको दोस्ती निभानी है। उत्तर प्रदेश से एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर एहतजाज करते हुए कुछ अंधभक्तों ने हिजाब को जलाया है। जिसने भी ये किया है, मैं बस उससे यही कहना चाहूँगा, दूसरे मज़हब की किसी भी चीज़ को जलाने से पहले खुद के मज़हब के अंदर झांक कर देखो। क्या तुम्हारा मज़हब तुम्हें इसी चीज़ की इजाज़त देता है कि तुम किसी दूसरे मज़हब की बहन बेटियां पहनने वाली चीज़ को जलाओ? ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपी में योगी सरकार आए, मगर कि जाहिर सी बात है योगी अब नहीं आएगा उत्तर प्रदेश में। अमेठी में रक्षा मंत्री ने कहा, हमने कहा था कि हम आएंगे और अयोध्या की धरती पर राम का भव्य मंदिर बनाएंगे। हमने मुस्लिम समाज का उत्पीड़न नहीं किया, भेदभाव पैदा नहीं किया। लोग कभी कभी कहते हैं कि हम भेदभाव करते हैं। समाज कुंभों में बांटकर राजनीति करने का काम एसपी बीएसपी कांग्रेस करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से यही कहना चाहूँगा, ये सब बोलने से पहले मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, अगर आप पूछे तो भेज देता हूँ। अगर से उत्तर प्रदेश के सीएम सबको साथ लेके चले तो उत्तर प्रदेश के सीएम इतने मारा नहीं खाते थे लोगों से। माहौल ऐसा हो चुका है कि जहां पर बैनर दिख रहा वहां पर धुलाई हो रही है। रिटायर आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा है, जन आक्रोश। वीडियो में बोले जा रहे विश्लेषणों पर ध्यान न दे। और दूसरी तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्हों कौन सी दुनिया में रहते, कौन से न्यूज़ देखते, समझ के बाहर ही छे। इनकी बात सुने तो ऐसा दिखता कि इन्हों है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, मगर की बात दूसरे मुल्कों के करते। शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा, वहां भी काफी लोग मारे गए। लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया, यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे, और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे, और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर के दिमाग की मैं दाग देना चाहूँगा। अगर से तुम्हारे साइकिल से इतनी परेशानी है तो दूसरे कई चीज़ों का भी तुम एग्जाम्पल लेकर दे सकते थे, मगर इनको समाजवादी पार्टी को घेरने का था इनके बयान के अंदर, तो इन अहमदाबाद का धमाका समाजवादी पार्टी से जोड़ दिए। वाह। मगर हो सकता है मोदी जी ये वीडियो देखना भूल गए हैं। उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तेजस्वी सूर्या, वो खुद साइकिल चलाते हुए अपना वीडियो शेयर करते हुए दिखे हैं। जहां एक तरफ मोदी जी साइकिल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साइकिल को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर। आगे पीएम मोदी ने कहा, अखिलेश मेरे सामने भीतर से इतना कांपते थे, मेरे यूपी आने पर एयरपोर्ट से ही भाग जाते थे। उनको डर था कहीं मैं कुछ पूछ लूंगा और वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, अगर बीजेपी दोबारा आए तो एक दंगा मंत्री जरूर बनेगा। उसी दंगा मंत्री से फिर से ये बयान दिलवाएंगे, क्योंकि अगर सबको ऐसे बयान देने पड़े तो सारे बदनाम हो जाते हैं, तो कम से कम एक ही बदनाम हो। तो यहाँ पे तो दंगा मंत्री की एक नई पोस्ट निकल लिया कि किसी की भी नहीं की सरकार अगर आ जाएगी तो एक पोस्ट और क्रिएट हो जाएगी। नागपुर से ऑर्डर आ गए हैं उसके कि भाई दंगा मंत्री की एक पोस्ट जरूर निकाल लो। तो आने वाले टाइम पे वो होम मिनिस्टर से नीचे वही काम करेगा, वो थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। वो दंगा मंत्री, अगर कहीं बीजेपी की सरकार आएगी तो एक दंगा मंत्री जरूर ये बना करेंगे। किस तरह के काम कराएंगे? अब वो उसी से बयानबाजी, क्योंकि एक ही आदमी को दे देंगे पूरा विभाग तो वही काम कर भाई, क्योंकि इन्हें सारों को देना पड़े तो सारे बदनाम हो, कम से कम एक ही हो जाएगा। भाई कोई अमित शाह से ये कह दो कि 12वीं पास और इंटर सेम होता है। उन्होंने एक स्पीच दिया है जिसके अंदर ये स्पीच में कह रहे हैं कि 12वीं पास करने के बाद इंटर में जाते हैं लोग।
अच्छा हुआ इनका ये स्पीच इंडिया के बाहर नहीं चले गया, नहीं तो इंटरनेशनल मीडिया वाले क्या बोलते थे ये तो आपको भी मालूम है, अपन भी सुनते हैं स्पीच, सुनिए। बना दो 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, अरे अखिलेश, लखनऊ में रोड शो करने पहुंची शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मैं यहां रोड शो करने के लिए आई थी, रोड भी दिया था, सब कुछ तय था, आखिरी मिनट पर उसकी परमिशन कैंसिल कर दी गई। रिटर्निंग अधिकारी ने मना कर दिया कि वो रूट नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है, बाबा बुलडोजर जी कहते हैं हम 12 बजे सोकर उठते हैं। अब हमने भी उनके घर की तरफ नजर रखना शुरू कर दिया है और हमने देखा समय समय पर वहां से धुआं उड़ता है। और जब से हमारे बाबा बुलडोजर जी हमें कह रहे कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, हमने भी नजर रखना शुरू कर दिया है उनके घर की तरफ। हमारी बाउंड्री और उनकी बाउंड्री एक है। अगर वो हमें देख ले रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, तो हम भी नजर रख करके देख रहे हैं कि समय समय पर वहां से धुआं होता है। ये जो गर्मी निकालने वाले बाबा बुलडोजर हैं, इस बार जनता इनकी भाप निकाल देगी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने नेहरू का भारत बोलकर ऐसा स्पीच दिया जिस पर बवाल हो गया। उन्होंने कहा, नेहरू का भारत ऐसा बन चुका है जहां आधे सांसदों पर आपराधिक मामले हैं। नेहरू का भारत वो बन चुका है जहां मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक करीब आधे लोकसभा सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इन पर बलात्कार और हत्या के आरोप भी शामिल है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग का ये बयान चर्चा में है। इस भाषण पर कड़ा रुख अपनाते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में सिंगापुर के साइमन वोंग को तलब किया है। उन्होंने ये भी कहा, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इनमें से कई आरोप राजनीति से प्रेरित है। सिंगापुर को इसी रास्ते पर जाने से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ बीजेपी पर निशाना नहीं साधा है, उन्होंने इसराइल के नेताओं पर भी निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने ब्रिटेन के पार्टीगेट स्कैंडल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि हमें सिंगापुर को उस रास्ते पर जाने से रोकना है। आज की अच्छी बात, गरीबों को सदका देना बुरी मौत से बचाता है। शोबुल ईमान 3463। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।